स्वागत स्वागत है शेषराज जी। जी 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 जी। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शशर भाऊ। हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रेरणा ग्रुप ऑफ कोटाबंदी राजस्थान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, फैमिली आफ्टर व्हाट, जो भी इस पर मेरे पिछले 19 सालों के अनुभव है, वो आपके सामने में मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक की जिंदगी जीकर मैं ए में आया था। मैंने पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद। मेरी जिंदगी का एक भी फ्रंट मैं ये बोल नहीं सकता आज भी कि वो ठीक था। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर फ्रंट से कहीं तो भी मैं पूरा बर्बाद होकर आया था। और हालत ऐसी थी दोस्तों, शराबीपन ऐसा था 2400 घंटे का कि एक पल भी मैं शराब से दूर नहीं रह पाता था। शारीरिक हालत ऐसी खराब हो गई थी कि अब मरता या तब मरता। 35 किलो का वजन, चक्कर आके गिर रहा हूँ, सुबह उठते बराबर शराब लग रही है, हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना। और कहीं तो भी जिस तरीके की मेरी परिस्थितियां थी, तो लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दिए थे कि ये आदमी अब सुधर सकता है या बच सकता है। और मैं भी कहीं तो भी निराश हो गया था कि अब मेरी शराब कुछ बंद हो सकती है। क्योंकि 2003 में दोस्तों मैं इसी 2400 घंटे के शराबीपन की वजह से बीमार गिरा था। टीबी तक हो गई थी। लगभग 11 महीने मैं बीमार रहा, बैसाखियां लग गई थी और मरते मरते ही मैं बचा था। मगर उसके बावजूद दोस्तों, मरते मरते बचने के बाद भी 11 महीने के बाद में फिर दोबारा जिंदगी में शराब सामने में आई। और मैंने दोस्तों 11 महीने के बाद में फिर वो शराब ले ली। तो इस तरीके की परिस्थितियां थी दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर हमारे शराबीपन से कोई पीड़ित और प्रभावित होता है, तो वो हमारा परिवार ही होता है दोस्तों। आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि अगर मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। एक छोटा सा परिवार था जिसमें मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी। पिताजी के अल्कोहलिज्म ने पहले ही परिस्थितियां बड़ी खराब करके रख दी थी। शराबीपन की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। वो भी मरते मरते बचे थे और सारी जिम्मेदारी कहीं तो भी वहां पर आ गई। मेरी पढ़ाई शुरू थी, मगर वो भी जैसे तैसे चल रही थी। तो सारी उम्मीदें कहीं तो भी मेरे ऊपर ही थी कि चलो यार, एक घर का व्यक्ति अगर शराबीपन से पूरी तरीके से पीड़ित हो चुका है, घर बर्बाद हो चुका है, तो कम से कम एक व्यक्ति है कि जिसके ऊपर उम्मीदें की जा सकती है। मगर सोचिए दोस्तों, उस घर का क्या हाल होता होगा कि जिस पर उम्मीदें होती है वो भी आदमी अगर शराब में फंस जाए, वो भी वही तकलीफें परिवार के लोगों को दे कि जो पहले ही एक अन्य सदस्य ने दे चुका है। यही चीजें मेरे साथ में थी। मेरी माँ ने कहीं तो भी पिताजी का अल्कोहलिज्म झेला था, सारी उम्मीदें मेरे पर थी।
मगर पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों मेरी शराब कैसे बढ़ गई, कब मैं शराब का पूरा आदी बन गया पता भी नहीं चला। तो दोस्तों उसके तो हाल बड़े खराब हो गए। कई बार शुरुआत के दिनों में ही मुझे, जब मैं ब्लैकआउट में चले जाता था, तो लोग उठाकर लाते थे जिनके साथ में पीता था, कभी कोई दोस्त है या कोई और है, वो बेहोशी की हालत में मुझे घर में उठाकर लाया करते थे। कई बार ऐसे ही जब नशा बहुत ज्यादा हो गई, मैं ब्लैकआउट में चले गया तो कहीं गिर जाता था, मुंह फूट जाता था। कई बार तो घर में ही मैं बाहर से पीकर जब आता था तो घर तक तो बराबर आता था, लेकिन जैसे ही मैंने घर में एंट्री की कि मेरा घर में गिरना पड़ना शुरू हो जाता था। कभी मैं पलंग पे गिर रहा हूँ, कभी मैं खाने की थाली पे गिर रहा हूँ, कभी बगैर खाए पिए ही मैं लुढ़क रहा हूँ। तो हमारा जो परिवार है दोस्तों एक प्रकार की दहशत में जीता है। मेरे जैसा शराबी जब घर से बाहर निकलता है तो इस बात की गारंटी नहीं रहती कि वो किस हालत में कैसे आएगा, वो जिंदा भी आएगा या नहीं आएगा, या चार लोग उठा कर लाएंगे। तो यही परिस्थितियां मेरी थी आखिरी में। मेरे घर के लोग दहशत में थे। पिताजी जरूर शराबी थे, मगर ये तो नहीं था कि भाई पिताजी को बिल्कुल मेरा ख्याल ही नहीं होता होगा। आज भी याद है कि जब मैं विड्रॉल्स में रहता था तो मेरे पिताजी मुझे बेड पे पानी पिला रहे, मुझे बाथरूम ले जा रहे। कई बार मैं खुद बोलता था कि भाई मुझे दारू बंद करनी है, तो मैं उनका हाथ पकड़ के उनको मैं हॉस्पिटल्स में ले जाता था। और 2003 में जब मैं बीमार गिरा था, टीबी हुई थी, लगभग एक महीना मैं सरकारी अस्पताल में रहा था। तो वही मेरे बूढ़े पिताजी थे जो मेरी सेवा कर रहे थे, क्योंकि माँ तो काम कर रही थी। मगर मुझे याद है दोस्तों उन परिस्थितियों में भी मैं अपने माँ बाप पे चिढ़ता था, उनका अपमान करता था। पिताजी का तो मैंने बहुत अपमान किया। जब मैं शराब जिंदगी में आने के पहले दोस्तों कहीं तो भी एक आदर युक्त डर था, लेकिन शराब जिंदगी में आने के बाद मेरे अंदर का जो कई प्रकार की जो स्वभाव की कमजोरियां थी, मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा, ये सब उफन के सामने आ गया। और फिर धीरे धीरे दोस्तों मैं पिताजी के प्रति जो मेरी खुन्नस थी वो बाहर निकलने लगी थी। तो शुरू शुरू में उनसे वाद विवाद करना, फिर कहीं तो भी उनका अपमान करना, उनके गलतियां निकालना, ये बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा है कि मैं उनको गाली गलौज तक करने लग गया। और इसकी अंतिम परिणति हुई कि एक बार वो भी पिए हुए थे, मैं भी पिया हुआ था, और मैंने उनपे हाथ छोड़ दिया था। माँ का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मैं हमेशा उसको ब्लेम करता था कि वो पिताजी का फेवर करती है, उसका अपमान करता था। तो कहीं तो भी जो परिवार है दोस्तों, शराब मैं पी रहा था लेकिन मेरा परिवार, जिसका इसमें कोई भी रोल नहीं है, फिजूल में दोस्तों वो त्रस्त था, वो परेशान था। और जैसा मैं बता ही दिया कि वो एक प्रकार की दहशत में हमारा परिवार जीता है कि ये आदमी अब घर से बाहर गया है तो ये घर में लौटेगा तो किस हालत में लौटेगा। हमेशा वो डर में, तनाव में जीते हैं। लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक को उस समय इन सारी चीजों का दोस्तों कोई लेना देना ही नहीं होता है। उसके पास में तो बस उसकी जो शरीर और मन की जो पूर्ति गरज है, इसकी पूर्ति करना ही एकमात्र उद्देश्य रहता है। इस तरीके से मैंने अपने परिवार को बीमार बना के छोड़ दिया था, खास तौर पे मेरी माँ को, जिसने मेरे पिताजी का भी अल्कोहलिज्म झेला था। खैर, भगवान की कृपा से दोस्तों
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला 2007 अगस्त में। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में पहले ही दिन से मेरे पे ईश्वर की कृपा हुई। उस पहली मीटिंग से आज तक मुझे फिर पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कई लोगों के साथ में ये होता है कि वो ए में आने के बाद में भी दोबारा या बार बार शराब की तरफ में जाते हैं, मगर शायद मैंने अपना बॉटम हिट कर लिया था। मेरे अंदर में बिल्कुल इच्छा थी, मैं शराब से दूर रहना चाहता था। यहाँ आने के पहले भी मैंने बहुत कोशिशें की थी, चाहे मेरा विल पावर हो, चाहे आसपास के डॉक्टर्स हो, मगर सफलता नहीं मिली थी। मगर मैं चाहता था कि मेरी भी शराब बंद हो जाए। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ मिलने के बाद में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैसे इसकी एक लगन मुझे लग गई थी। जैसे पहले मैं शराब के मामले में पागल हो गया था, ए में आने के बाद में मैंने ए के मामले में मैं पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया था। निरंतर मीटिंग करना, टाइम टू टाइम मीटिंग करना, ए में अपना इन्वॉल्वमेंट देना। लेकिन कई बार ये ओवर इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता था। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति, कहीं तो भी वो मेरे जैसा शराबी उससे भागने की कोशिश करता है। और शुरू शुरू में मेरे साथ में ये हुआ। परिवार के प्रति मेरा कुछ दायित्व है, वो कहीं तो भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 2 साल के बाद मेरी शादी हुई। मगर शुरुआत में दोस्तों जो 2 साल थे, तो मैं शराब से दूर था, मगर मेरे परिवार को उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि एक प्रकार से ए में कहते हैं कि ए में आकर छिपना, हाइडिंग इन ए, जिम्मेदारियों से भागना। तो मैं आज भी याद करता हूँ कि मेरे जो परिवार के लोग थे, 2 ही लोग थे, माता और पिता, वो कहीं तो भी मेरे से परेशान हो गए थे। उनको लगता था कि यार पहले तो ये 24 घंटे दारू में रहता था, और अब दिन रात मीटिंग मीटिंग ए कर रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। कोई भी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो मैं मीटिंग का बहाना कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी हो, एक अच्छे व्यवसाय में था, लेकिन मेरा नाम पूरा खराब हो चुका था। तो उस व्यवसाय को फिर से ठीक करने में मुझे कई साल लग गए। तो कई सालों तक आर्थिक परिस्थितियां बड़ी खराब रही। शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा कुछ योगदान अपने घर में दे ही नहीं पा रहा था, तो उसका असर घर पे पड़ ही रहा था। कहीं तो भी मैंने वो फ्रस्ट्रेशन घर में देखा था, मगर समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है कि आप ए में आते रहिए, धीरे धीरे आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपको जिम्मेदारियां समझ में आएंगी। जैसे जैसे समय बीतते गया, मैं इन 12 कदमों पे काम करना जब मैंने शुरू किया, तो वो भी परिवर्तन मेरी जिंदगी में आने लगा। 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई। तो शुरुआत में दोस्तों वाइफ के साथ में भी बराबर रिश्ते नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था, एक अल्कोहलिक वैसे भी पहले ही थोड़ा सा डरपोक इंसान रहता है, जिम्मेदारियों से भागने वाला, और उसमें वो जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन या निर्णय लेना चाहता है। तो मुझे लगता था कि ये जो मेरी वाइफ है, ये तो इसके बड़े बड़े सपने हैं, ये अच्छे घर से आई है, और मेरी तो हालत खराब है, तो ये तो निभा नहीं पाएंगी। और मैं शुरुआत में दोस्तों कहीं तो भी उससे अलग होने की सोच रहा था। अब देखिए कि आज वही वाइफ है, शादी को 17 साल हो गए, वही वाइफ आज भी मुझे निभा रही है, और मैं उसी वाइफ को कहीं तो भी उससे अलग होने की सोच रहा था। मगर आज समझ में आता है दोस्तों कि
अगर मैं अपने आप को बदलता हूं तो आगे वाला भी अपने आप को बदलता है। परंतु ये सारी चीजें सीखने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए समय लगा भी। जब सारी चीजें हमारे सामने में आती है तो हमको बदलाव का रास्ता चुनना ही पड़ता है। तो परिवार की तरफ अब मेरा दृष्टिकोण कैसा है देखने का। क्या आज मैं अपने परिवार की केयर कर रहा हूँ? क्या मेरी सोबराइटी का फायदा मेरे परिवार को हो रहा है? ये देखना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। चैरिटी बिगिंस विथ होम बोलते हैं। यानी हम दुनिया भर में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बात सही है, अच्छी है। लेकिन ये काम मुझे अपने घर से भी सबसे पहले शुरू करना पड़ता है। अगर मैं अपने परिवार को वो सारी चीजें नहीं दे पा रहा हूँ तो कहीं तो भी मेरा परिवार ठीक नहीं रहता है। वो वातावरण घर में अगर ठीक नहीं रहा तो फिर उसका असर बाहर में भी होता है। यदि अगर मैं अपने घर में ही डिस्टर्ब हूँ तो फिर मैं बाहर भी ठीक नहीं रह पाता। इसलिए सबसे पहले मुझे अपना घर भी ठीक करना पड़ता है। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो कभी जिम्मेदारियां लेता ही नहीं था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने सिखाया कि अब मुझे जिम्मेदारियां लेना पड़ेगा। अपने परिवार की मैंने कभी केयर नहीं किया, उनकी भावनाओं का कभी मैंने सम्मान नहीं किया, उनकी भावनाओं को कभी मैंने समझने की कोशिश नहीं किया। मुझे वो समझना पड़ेगा। पिताजी के साथ में जो चीजें मैंने की थी, उनका अपमान करना, उनको गाली गलौज करना, उनकी गलतियों को निकालना, और जैसा मैंने बताया कि एक बार मैंने हाथ भी उठा लिया था उनसे। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ही प्रोग्राम था दोस्तों, कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं उन सारी गलतियों का प्रायश्चित करूं, अमेंड करूं, भरपाइया करूं। एक ये प्रोग्राम ने वो मौका मुझे दिया, जिसकी वजह से जो गलत चीजें मैंने परिवार के साथ की थी, उस आत्मग्लानि से आज मैं मुक्त हूँ। मैं ए में जैसे जैसे आते रहा, अचानक मेरे पिताजी की भी शराब बंद हो गई थी। मगर वो बढ़ती उम्र के साथ में कहीं तो भी उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तो कहीं तो भी मेरे अंदर से उनके प्रति जो खुन्नस के भाव थे, गुस्सा था, इस प्रोग्राम की बदौलत जब कम हुआ तो मैं उनकी सेवा कर पाया, अच्छे मन से सेवा कर पाया। वो सेवा मजबूरी में नहीं थी, वो कहीं तो भी एक भरपाई थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने ही मेरे अंदर बदलाव लाया कि भाई, जैसे तू अपने आप को बीमार समझता है तो वैसे ही तू अपने पिताजी को भी क्यों नहीं बीमार समझता, कि तू अल्कोहलिक है, तू भी बीमार है, लोगों ने तुझे माफ करना चाहिए। तो भाई, आज तेरा भी दायित्व है कि तूने भी अपने पिताजी को माफ करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बीमार व्यक्ति है। और ये ए से जो सीखने को मिला, उसका जो परिणाम है दोस्तों, वो पिताजी के साथ संबंधों में आया। जो हमेशा मैं एक ब्लेम गेम खेलता था, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से मुझे सुविधाएं नहीं मिली, इनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इनकी वजह से मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया, मेरी जिंदगी की बर्बादी इनकी वजह से हुई। चौथे कदम की इन्वेंट्री जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में ली थी, तो रिजेंटमेंट की लिस्ट में पहला नाम पिताजी का ही था। लेकिन थैंक्स गॉड इस प्रोग्राम का, कि वो जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, उसके बाद में मेरे अंदर से वो खुन्नस की, गुस्से की जो भावना है, वो कहीं तो भी निकल गई। और मैं भी उनको एक बीमार व्यक्ति, मेरे ही जैसा व्यक्ति समझने की कोशिश करने लगा, और मैंने उनकी सेवा की। उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जो गलत व्यवहार मैंने उनके साथ में किया था,
उस आत्मग्लानि से मैं मुक्त हो पाया। आज से 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई, सोबर मरे हो। आज मुझे भी समाधान है कि मैं वो भरपाइया कर पाया, उनकी सेवा कर पाया, वो भी मजबूरी में नहीं, बिल्कुल अच्छे मन से। तो ये इस प्रोग्राम का मिराकल है। माँ आज भी साथ में है। आज मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत दुख, बहुत तकलीफें उसने भोगी है। आज मैं बहुत ज्यादा सुख उसको नहीं भी ना भी दे सकूं, तो आज कोशिश करता हूँ कि मेरे किसी व्यवहार से, बातों से वो दुखी ना हो। मेरे परिवार की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आज बिल्कुल मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। ए में 19 साल से मैं हूँ, और 19 साल से ही मैं ए की सर्विस में भी हूँ, लगातार हूँ। कई बार लोग भी बोलते हैं कि यार तुम कैसे मैनेज करते हो अपना काम धंधा, अपना घर और ए का भी काम। तो बिल्कुल दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। ए में आने के बाद में ये टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा कि आज मैं अपने परिवार की भी जरूरतों को पूरी कर सकता हूँ। आज मैं ए का भी मैं काम करता हूँ, और कहीं तो भी जो भी मेरा काम धंधा है उसको भी मैं ठीक से निभाने की कोशिश करता हूँ। अभी दोस्तों मैं 20 किलोमीटर से बाइक चला कर आया और बीच में पानी लग गया। ग्रामीण इलाके में ग्रुप है एक, आज ही मीटिंग रहती है, तो चलो सोचा कि ऐसा जाने को मिलता नहीं, तो एक मेंबर के साथ में 20 किलोमीटर दूर उस गांव में चले गए। 10-12 लोग थे वहां, शेयरिंग कर कर बीच में पानी लग गया। रेनकोट था लेकिन मैं नहीं डाल पाया, और आया मैं वैसे ही। कमिटमेंट है ये का, और ये मीटिंग भी ज्वाइन करनी थी। मगर ईश्वर साथ देता है, अगर हमने मन में ठाना है कि कुछ करना है तो जरूर साथ देता है, और परिवार भी इसमें साथ देता है। दोस्तों, मेरा जो परिवार है उसने मुझे शुरू से ही ए के काम के लिए सपोर्ट किया। कभी उन्होंने ना नुकुर नहीं किया। जिस बीवी की बात मैं कर रहा था कि मैं उसको डाइवोर्स देने की सोच रहा था, उसने इन इतने सालों में, इन 17 सालों में हर काम में मेरी मदद की। कभी ए के काम में भी मेरे मुझे रोड़ा बनने की कोशिश नहीं की या टोकने की कोशिश नहीं की। कभी कभार निकल जाता है मुझे, तुम्हारा तो बस मीटिंग ही मीटिंग होता है, मगर वो भी जानती है कि ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां निभा कर ये करता है। आज भी मेरी वाइफ कभी बाहर सब्जी लेने नहीं जाती या कभी कोई किराना लेने नहीं जाती। जरूरत की सारी चीजों को मुझे ही लाना पड़ता है, और मैं करता हूँ। बराबर टाइम मिल जाता है, उस टाइम में एडजस्टमेंट करके जो भी घर में लगता है, जिन चीजों की भी जरूरत होती है, वो बराबर मैं पहुंचाता हूँ। तो कहीं तो भी दोस्तों, मेरी जो सोबराइटी है, ये जो नया जीवन मुझे मिला है, शराब विरहित जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ, उसका फायदा अगर दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा तो मेरे इस सोबराइटी का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। और उन दूसरे लोगों में सबसे अहम जो है वो मेरा परिवार है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मैं 1 घंटा रहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा समय अगर मैं कहीं बिताता हूँ तो वो मेरा परिवार है। और इसीलिए अगर मैं अपने परिवार को अगर ठीक नहीं रख पाया, और मेरे परिवार में अगर डिस्टरबेंस है, तो वो डिस्टरबेंस मैं बाहर लेके जाऊंगा, और बाहर भी दोस्तों मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। मैंने इन इतने सालों में देखा है कि मेरे परिवार को कोई बहुत ज्यादा पैसों की या पंच पकवान की, सोने चांदी की आवश्यकता नहीं रहती। बस मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करूं, उनकी जो भी जरूरी जरूरतें हैं वो पूरे करने की कोशिश करूं। इन चीजों में कई बार तकलीफ भी होती है, मगर हम परिवार को साथ में लेकर ये सारी चीजें करते हैं तो वो भी समझदारी बताते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं बताते।
मेरा जो व्यवसाय है उसमें मैं उन सारी जरूरतों को कभी कभी पूरा भी नहीं कर पाता। इनिशियल डेज में तो वही चीजें थी कि कमाई कम, खर्चे ज्यादा, और वाइफ को बिल्कुल लगता था कि जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पा रही। लेकिन दोस्तों, जब हम ईमानदारी से अपने परिवार के साथ में पेश आते हैं तो हमारा परिवार भी हमको साथ देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। आज मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी हर जरूरतें तो पूरी नहीं कर पा सकता, लेकिन कैसे वो खुश रहे, छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने की कोशिश करना, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। कोई चीज नहीं जम पा रही है तो बिल्कुल साफ स्वच्छ तौर पे उनको बता देना। ये चीजें आज मैं करता हूँ दोस्तों। एक विश्वास, एक अंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ में रहना बहुत जरूरी है। आज मुझे ए में आने के बाद मेरी शादी हुई तो आज 14 साल की लड़की है, 7.5 साल का लड़का है। कई बार उनकी तरफ में जो देखने का दृष्टिकोण है या उनके साथ में जो व्यवहार है उसमें भी मुझे बदलाव लाने पड़ते हैं। कई बार मैं दूसरा रास्ता अपना लेता था। खास तौर पे जो बच्चा है मेरा लड़का, वो बहुत ही नॉटी है और उसकी वजह से कई बार मैं उस पर चिढ़ता था, कई बार मैं उस पर हाथ भी उठा देता था। लेकिन ए में आने के बाद में ये चीजें समझ में आई कि ये रास्ता सुधार का रास्ता नहीं है। और फिर पिछले 2-3 सालों में जब मैंने इसमें बदलाव लाया, मैं उसको ज्यादा उसकी केयर करने लगा, ज्यादा उससे प्रेम करने लगा, प्रेम से समझाने लगा, बात करने लगा, तो आज मैं परिवर्तन देखता हूँ दोस्तों। बच्चा पहले से ज्यादा शांत है, समझदार हो गया है और बिल्कुल कोऑपरेट करता है। अब हम बच्चों को बोलेंगे कि वो बिल्कुल कोई डिमांड ही ना करे या कोई शैतानी ही ना करे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। वो तो बच्चा है, अगर वो अभी नाटी नटखटपन नहीं करेगा तो कब करेगा? अभी जिद नहीं करेगा किसी चीज के लिए तो कब करेगा? लड़की शांत है, लेकिन एक अनुभवी इंसान, एक घर का कर्ता धर्ता के तौर पे आज मुझे इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उनकी भावनाओं का सम्मान करूं, उनकी जो जरूरी जरूरतें हैं आज मैं उनका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। हम काम धंधा करके, मीटिंग करके जब हम घर में जाते हैं दोस्तों, तो यदि घर का वातावरण अगर ठीक नहीं रहा तो मानसिक रूप से हम ठीक नहीं रह पाते, स्वस्थ नहीं रह पाते। और यदि घर का वातावरण ठीक है, बच्चे हमारी राह देख रहे हैं, बीवी हमारी राह देख रही है, अगर हम साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। और ए का प्रोग्राम तो यही बताता है ना। यदि आज मैं शराब से दूर हूँ, मगर मेरे घर में पहले जैसी अशांति है, मेरा बात करने का जो तरीका है, लहजा है, या जो मेरा व्यवहार है पहले जैसा ही घर जिम्मेदाराना है, तो कहीं तो भी मेरी सोबराइटी का फायदा ना परिवार को हो पाएगा ना मुझे हो पाएगा। और मैं अपनी निजी जिंदगी में भी एक रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, ऐसे ही वातावरण का शिकार रहूंगा। तो खैर, सबकी परिस्थितियां अलग अलग रहती है दोस्तों, एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती। मेरी परिस्थितियां कुछ और हो सकती है, किसी और की और हो सकती है, मगर एक ए मेंबर होने के नाते मुझे इस बात की कोशिश तो जरूर करनी पड़ती है कि मैंने अपने परिवार को बीमार कर दिया। शराब मैं पी रहा था, लेकिन मेरे शराबीपन की वजह से मेरा परिवार बीमार हो गया। मेरी वाइफ ने तो मेरा अल्कोहलिज्म नहीं झेला, मगर मेरी ड्राई सोबराइटी उसने झेली है। पिताजी ने अल्कोहलिज्म झेला था, मगर वो आज दुनिया में नहीं है। जितनी भरपाई करनी थी मैंने करने की कोशिश की, मगर माँ है, माँ ने मेरा अल्कोहलिज्म झेला है। मगर मैं आज देखता हूँ कि आज वो
मेरे पीने के दिनों के जैसे तनाव में, दहशत में नहीं है। जब हम एक ही मीटिंग में आना शुरू होता है, शराब से हम दूर होते हैं, तो वैसे ही उनकी भी रिकवरी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो उनका डर खत्म होता है, दहशत खत्म होती है कि जो पहले रहती थी कि यार ये आदमी किस हालत में घर में आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, और आएगा आएगा भी तो हमको चैन की नींद सोने देगा या नहीं देगा। लेकिन जब हम ए में आते हैं, शराब से दूर होते चले जाते हैं, उनके अंदर में एक भरोसे का निर्माण होता है। वो आज भरोसा है कि अब मैं एक आध बार रात को कभी ना भी आऊं या लेट नाइट भी आऊं, तो भी जो मेरा परिवार है वो कहीं तो भी उस तनाव, उस दहशत में आज नहीं जिएगा। क्योंकि उसको मालूम है कि अब हमारा जो घर का आदमी है, जो लड़का है, अच्छी जगह जा रहा है, वो कम से कम शराब पी के तो नहीं आएगा। यहाँ से उनकी भी रिकवरी शुरू होती है दोस्तों। मगर सिर्फ इतने से ही काम नहीं होने वाला। हमने उनके दिलों को चोट पहुंचाई है, हमने उनको कई भावनात्मक जख्म दिए हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 8वां 9वां कदम भरपाई की बात करता है। भरपाई के तौर पे वो हमसे कोई धन दौलत की अपेक्षा नहीं करते, कोई पंच पकवानों की अपेक्षाएं नहीं करते। हमसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि यदि हम बहुत सुख उनको न दे पाए, तो कम से कम आज के दिन उनको हम उस अल्कोहलिज्म के जैसे हम दुख तो न दें उनको। इतनी कोशिश तो आज मुझे अपनी रिकवरी के तौर पे जरूर करनी ही करनी चाहिए। आज मुझे अपनी छानबीन करनी पड़ती है कि मैं उनसे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, कैसा व्यवहार करता हूँ। क्या मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूँ। जो चीजें मैं उनके लिए कर सकता हूँ, क्या मैं वो उतनी भी करने की कोशिश करता हूँ। आज कहीं तो भी मुझे इस बारे में सोचना पड़ता है। हमारी सोबराइटी की जो नींव है, बुनियाद है, वो हमारा परिवार है दोस्त। और ए में हम जो भी सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो प्रयोगशाला है, वो भी हमारा परिवार ही है। ए के 12 कदमों को हम सही मायने में ठीक से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, इसका पता तो हमारे घर से ही पता चलने वाला है कि मेरा घर कैसा है, मेरे घर के लोग कैसे जी रहे हैं, उनसे मेरा व्यवहार कैसा है, उनके प्रति मैं अपनी जिम्मेदारियां बराबर निभा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी हम ए में सीख रहे हैं दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12वां कदम ही कहता है कि इन सब कदमों के ऊपर चलकर हमारे अंदर में एक आध्यात्मिक जागृति हुई है। और जो भी हमने यहाँ से सीखा है, यही मार्ग हमने दूसरे शराबियों तक पहुंचाने की कोशिश की, और अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन्हीं नियमों पर, इन्हीं तत्वों पर चलने की कोशिश की। तो उसमें मेरा परिवार भी आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ए में नाम कमा रहा हूँ, ए में लोग मुझे संत कह रहे हैं, और मेरा परिवार परेशान है, मेरा पास पड़ोस परेशान है, घर के लोग गाली दे रहे हैं। अरे ये बाहर बड़ा अच्छा अच्छा बताता है, लेकिन घर में तो न भाषा बदली है, न व्यवहार बदले है, न कोई जिम्मेदारी ले रहा है। तो इस तरीके का अगर वातावरण है, तो वो मेरी सोबराइटी के लिए भी घातक होता है। सिर्फ दारू की दूरी काफी नहीं है, सोबराइटी इज नॉट इनफ। मुझे जीने का आनंद भी आना चाहिए। मेरी जिंदगी में एक मानसिक शांति, सेरेनिटी का भी आनंद मुझे मिलना चाहिए। और ये कभी मिल सकता है दोस्तों कि जब मैं अपने परिवार को कहीं तो भी ठीक तरीके से रख पा रहा हूँ। मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है उतनी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हम ही हमेशा गलत होते हैं, कई बार आगे वाले भी गलत होते हैं। लेकिन मुझे अपने साइड का कचरा साफ करना है। मुझे ये ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि
खुन्नस नहीं पालनी है कि मेरे साथ में इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया और अब मैं बदला लूंगा। यदि मैं इस तरीके की भाषा ए में करता हूँ तो कहीं तो भी मैं खुद ही अपनी आत्मशांति गंवाना चाहता हूँ। हमेशा मुझे अपनी तरफ से मैं क्या अपनी गलतियों के लिए अमेंड कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार की भरपाइयाँ कर सकता हूँ, यही एक क्या जो प्रोग्राम है मुझे सिखाता है। तो कहीं तो भी ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में भी आने के लिए एक समय लगा, मेरे अंदर में भी ये बदलाव आने के लिए समय लगा। और ऐसा नहीं है कि आज मेरे हाथों से कोई गलतियां नहीं होती या मैं सभी जिम्मेदारियां निभा ही लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम कहता है एक घर में हम रह रहे हैं तो कभी किसी चीज पे वाद विवाद, किसी चीज पे तू मैं ये होने ही वाली है। क्योंकि दो भिन्न व्यक्ति होते हैं तो एक ही चीज की तरफ देखने का दृष्टिकोण कई बार अलग हो जाता है। आगे वाला जिस तरीके से विचार कर रहा है मेरे विचार उससे अलग हो सकते हैं, और यही चीजें कभी कभी मतभेद भी पैदा करती है। तो ये मतभेद मेरे साथ में भी होते हैं, कभी वाइफ से तू मैं हो जाती है किसी चीज पे, कभी माँ से भी हो जाती है। मगर अब पहले जैसा जो रिजेंटमेंट वाला जो अ, व्यवहार था कि गुस्सा पालना, खुन्नस पालना, फिर कुछ दिन बात ही नहीं करना, तो ये सारी चीजें आज नहीं है। आज मैं देखता हूँ दोस्तों, तो मान लीजिए कि सुबह अगर बीवी से तू मैं हो गई तो शाम तक हम नॉर्मल हो जाते हैं, या तो मैं बात कर लूंगा या वो बात कर लेंगे। और माँ से तो इतनी चीजें होती ही नहीं है, बस कभी कभी कोई किसी चीज पे वैचारिक विरोध हो जाता है। तो अब वो पहले जैसा जो स्वभाव था कि किसी बात को पकड़ के रखना और फिर कई दिन कई हफ्ते उसी चीज को पकड़ के लेके चलना, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखना, वो कहीं तो भी आज नहीं होता। एक प्रोग्राम पे चलते चलते ही दोस्तों आज ये चीजें होती है कि कोई चीज अगर मेरे भाषा से, मेरे व्यवहार से कुछ गलत हो गई तो वो मुझे खाने लगती है। इमोशनल हैंगओवर कहते हैं इसको। और वो दिन भर फिर दिमाग में घूमते रहती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जब तक मैं उसके अमेंड नहीं करता या जब तक मैं अपनी इन्वेंट्री लेकर अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक वो उधेड़बुन चलती रहती है, वो मानसिक शांति भंग होती ही रहती है। मगर थैंक्स गॉड की ये प्रोग्राम है, 10वां कदम है कि भाई अपनी इन्वेंट्री लो और गलती हो गई तो तुरंत स्वीकार कर लो और हो सके तो भरपाई कर लो। तो ये चीजें आज भी होती है कि डे टू डे लाइफ में अगर कभी शब्दों से कुछ निकल गया या कभी व्यवहार में कुछ गलत हो गया तो वो चीजें अचानक सताते रहती है। और फिर कई तो भी इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके जब मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, अमेंड कर लेता हूँ, माफी मांग लो, माफ कर दो, लेट गो लेट गॉड कर दो, तो परिस्थितियां फिर से नॉर्मल हो जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें आज मेरा परिवार मुझे पूरी तरीके से साथ देता है। कई बार कहीं उनका जाना आना रुक जाता है, कई बार उनकी कुछ इच्छाएं मर जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कोरोना लॉकडाउन से ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई और कहीं तो भी दोस्तों उस कोरोना लॉकडाउन के 2 साल ईश्वर ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। और एक ही दिन में मैं चार चार स्पीकर मीटिंग्स अटेंड करता था। मेरा जो लड़का है आज 7.5 साल का है, उस वक्त 2 ही साल का था। और वो कई बार बिल्कुल जहाँ मेरी शेयरिंग होती थी मैं रिकॉर्डिंग करता था, खुद ही रिकॉर्डिंग करता था, क्योंकि ऑडियो ग्रुप्स में उसको पोस्ट करने पड़ते थे। कई बार जो ऑनलाइन मीटिंग्स वाले हैं वो भी रिकॉर्डिंग करते थे।
तो कई बार मेरा लड़का 2 साल का बीच बीच में आता था, मैं उसको डांट कर भगाता था, कभी मार कर भगाता था। मगर उस समय में भी 2 साल में काम धंधे नहीं, घर में ही पड़े रह रहा है आदमी, लेकिन मेरी वाइफ ने पूरा सपोर्ट किया उसको। और वो कोरोना के 2 साल कैसे निकले पता भी नहीं चला। कोरोना की दूसरी लहर में मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया और हम एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहे। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी सात उस लड़की 7 साल की थी, लड़का 2 साल का था लेकिन वो पॉजिटिव नहीं था। तो पहले मैं एक क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट हुआ और उसके दूसरे दिन पता चला कि बाकी का परिवार भी मेरा पॉजिटिव है। तो मैंने उनको उस क्वारंटाइन सेंटर में बुला लिया और इस प्रोग्राम की ही बदौलत अगले 14 दिन बगैर किसी यानी परेशानी के, बगैर किसी तकलीफ के, बहुत ही एंजॉय करते हुए हमने वो 14 दिन निकाले। तो ये तो हमारी जिंदगी में होता है दोस्तों, जब हम इस प्रोग्राम को समर्पित हो जाते हैं, इन 12 कदमों को अपनी जिंदगी में स्पॉन्सर की मदद से ढालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर में बदलाव आता है, हमारी जिम्मेदारियां हमको समझ में आती है। और जब हम अपने व्यवहार बदलते हैं, हम जिम्मेदारियां लेते हैं, तो हमारा परिवार भी हमारा पूरा साथ देता है। आज कहीं तो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि एक ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान अपने अल्कोहलिज्म में, कि जो किसी बात की जिम्मेदारी ही नहीं उठाता था, आज मैं बोल सकता हूँ कि इस एक प्रोग्राम ने मुझे जिम्मेदार बनाया। आज मैं अपने बारे में कम सोचता हूँ, मैं अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। जितना समय मैं काम धंधे में देता हूँ, जितना समय मैं ए में देता हूँ, वैसा ही समय मैं आज परिवार को भी देता हूँ। और मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा अपेक्षाएं उनकी नहीं होती, छोटी छोटी चीजों में भी वो खुश हो जाते हैं। वो बस खुशियां देने की मैं आज उनको कोशिश करता हूँ। मैं हर चीज उनकी, हर जरूरत उनकी पूरी नहीं कर पाता, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं बिल्कुल जरूर उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो यही है दोस्तों कि मेरे अल्कोहलिज्म ने अगर मेरे परिवार को दुख पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, तो आज मेरी जिम्मेदारी है वो सारी भरपाइयां करने की। और कहीं तो भी अगर मैं अपने परिवार की ये जिम्मेदारियां उठाता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, तो मेरी सोबराइटी, मेरी शराब की दूरी भी ठीक रहती है और मेरी सेरेनिटी, मेरी मानसिक अवस्था भी कहीं तो भी ठीक रहती है। मुझे ये याद रखना पड़ता है कि मैं 23 घंटे अगर बाहर रहूंगा, चाहे कितने भी समय में बाहर रहूंगा, लेकिन जाना मुझे घर में ही है। और चैन की नींद मुझे अपने घर में ही ले आने वाली है। अपना घर दुखी करके, अपने घर का वातावरण खराब करके मैं बाहर चैन की नींद नहीं ले सकता। कई बार हम डुअल पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, दोहरा व्यक्तिमत्व, हम अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, घर के हालात कुछ होते हैं, बाहर कुछ बताने की कोशिश करते हैं, मगर ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। और इसके लिए दोस्तों कहीं तो भी हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हमने अपने अहंकार को समझकर काम करना शुरू किया और हमने अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नम्रता लाने की कोशिश की, 2 कदम पीछे हटकर हमने कहीं तो भी अपनी हार स्वीकार करके अगर जीना शुरू किया, तो जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाती है दोस्तों। हर बात को अगर मैं प्रेस्टीज इशू बना लेता हूँ या मेरे ही मन से हो, तो फिर वातावरण कई बार खराब होता है। आज मैं इन सारी चीजों से बचने की कोशिश करता हूँ। आज मैं जानता हूँ दोस्तों कि मुझे सही में आनंद मिलने वाला है जब मेरे परिवार के चेहरे पे आनंद दिखेगा। मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुए और दोनों बार
शर्ट फट गया, पैंट फट गया, हाथ पांव को खरोच आया है। लेकिन इस ईश्वर ने, इस प्रोग्राम ने इतनी शक्ति दी कि मन में विचार आया कि ऐसी हालत में उनको फोन करना या उनको सीधे बता देना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, उनको परेशान कर देना। तो इस प्रोग्राम ने, ईश्वर ने इतनी शक्ति मुझे दिया, इतनी समझ दी कि दो दो बार एक्सीडेंट होने के बाद में भी मैं चुपचाप घर गया और दोस्तों बड़ी चालाकी से अपने कपड़े वपड़े बदल कर बिल्कुल फ्रेश होकर मैं दूसरे दिन उनको बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ। एक एक्सीडेंट में तो मेरे साथ वाले की टांग टूट गई और उस वक्त एक ए मेंबर को पता भी चल गया था, जो पड़ोस में ही रहता था, भाई था। मगर मैंने उसको साफ बोल दिया था कि घर में बताना मत। तो इसके पीछे का कारण एक ही था कि मेरा परिवार कहीं तो भी डिस्टर्ब न हो जाए, वो परेशान न हो जाए। लेकिन ये जो समझ है, ये समझ दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से मिली, ईश्वर की वजह से मिली, कि आज मैं दूसरों का केयर कर सकता हूँ। नहीं तो मैं तो वो इंसान हूँ कि जरा सा कुछ हुआ तो उसका मैं हंगामा खड़ा कर दूं, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए मैं बताते फिरूं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरा तो ये प्रॉब्लम हो गया, मैं तो इसकी तकलीफ में हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम है, ईश्वर की कृपा है, वो उसकी समझ है दी हुई, कि मैं ऐसे हालात में भी मैं कहीं तो भी वो निर्णय ले पाया कि नहीं, मैं अगर बता दूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे यहाँ मार लगा, वहां मार लगा, वो तो भगवान ने बचाया कि मैं कहीं से भी टूटा फूटा नहीं, कहीं से भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। सिर्फ मुझे जख्म हुए, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन भगवान ने दोनों बार मुझे बाल बाल बचाया। शायद इसीलिए बचाया कि मैं, मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना हो, और मैं भी वो चीजें कर पाया। मैं दूसरे तीसरे दिन उनको बताया कि मेरे देखो इतने कपड़े फट गए, इतने मेरे हाथ पाँव को जख्म हुआ। तो ये जो केयर है अपने परिवार के बारे में, ये जब हम लेते हैं दोस्तों, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरे पे आनंद लाने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक गहरा संतोष, एक आत्म शांति हमको मिलती है। आज मुझे याद रखना पड़ता है, सिर्फ शराब की दूरी नहीं, इस जिंदगी में मुझे जीने का आनंद भी प्राप्त करना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी चीजों में भी हम आनंद ढूंढ सकते हैं। तो ए में आने के बाद में ये जो बात की परिवार की स्थिति है, इसको ठीक रहना हमारा दायित्व है दोस्तों। अगर मेरा परिवार ठीक रहेगा तो मेरी मानसिक हालात भी ठीक रहेंगी, मेरी सोब्राइटी भी कहीं तो भी सुरक्षित रहेंगी। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।